अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। इस वक्त गुड इवनिंग का टाइम है और 7:15 हो गए हैं, 7:15। तो ऑफिस में अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी टाइम फिनिश हो गया है। अभी आई एम गोइंग नियरली, जो है मैं अभी लीव करूँगा। तो उससे पहले, जाने से पहले मैंने कहा कि मैं दोस्तों को सलाम कर जाऊँ। तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। जी सलाम बरो जी, वालेकुम सलाम जी। मैं इस वक्त लाइव हूँ अपने ऑफिस से। तो आज हम वालेकुम सलाम, ये जो लोग इस वक्त सलाम भेज रहे हैं आपको, वालेकुम सलाम। और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा, इसी मेरे अकाउंट के ऊपर यूट्यूब का चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यूके इमिग्रेशन लॉज की जो है मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है मैं देता रहूँ। ये किन्होंने कहा है जी? हैप्पी सलाम भाई कहा है इन्होंने जी। वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज सलाम आ रहे हैं आज, लगता है मैं दोबारा से मुसलमान हो गया। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हवर यू सर जी? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या करें जी? आज इमिग्रेशन की बातें करें या कोई और लॉज की बातें करें? वैसे तो मेरा आज मूड था कि मैं आपसे बात करता, मेक अ कोर्ट क्लेम फॉर मनी। जो यूके में लोग रहते हैं उन वो जानते हैं कि किस तरह जो मनी क्लेम होता है अगर आप किसी से कोई चीज़ बाय करते हैं। लेट्स से, अच्छा इमिग्रेशन जी, किन्होंने कहा है इमिग्रेशन? जी मरियम जी ने कहा है कि जी इमिग्रेशन। अच्छा जी इमिग्रेशन, चलिए इमिग्रेशन पे ही बात कर लेते हैं। वैसे तो आज का मेरा मैं अभी ऑफिस में, चूँकि स्टिल 7:15 हो गए हैं, एंड द रीज़न फॉर सिटिंग राइट नो इन द ऑफिस। वेयर आर यू फ्रॉम जी? हमारा ऑफिस है जी ब्रेडफर्ड में ऑफिस है, और यूके ब्रेडफर्ड, इंग्लैंड, यूके ब्रेडफर्ड, देसियान इलाका, मिनी पाकिस्तान। सो एक्चुअली प्लान मेरा 5:30 पे उठने का था। सत श्री अकाल जी, जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी सत श्री अकाल जी। तो रीज़न फॉर सिटिंग राइट नो के एक हमारे क्लाइंट की के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई थी, तो उसकी जो डिफेंस होता है उसका वो फाइल करना था। तो उसकी वजह से मैं बैठा हूँ। ये किन्होंने मुझे एक सलाम भेजा है जी? आज सलाम ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा जी, ये काश जी ने, उन्होंने कहा जी अंकल कैन आई आस्क यू क्वेश्चन। आपने जो अंकल कहा है उसके बाद तो बिल्कुल आपको कोई राइट नहीं है सवाल पूछने का, तो मैं तो बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। आपने अंकल किस चक्कर में कह दिया? अभी तो हम नए, अभी तो क्या कहते हैं, हम तो नए नए जवान भी नहीं भाई साहब हुए। तो ये अच्छा जी, FLR एक्सटेंशन रिज़ल्ट कितने टाइम में आ जाता है? लकी साहब का सवाल है। देखिए जी, जो FLR की जो एक्सटेंशन है वो नॉर्मली पहले तो 3 मंथ्स तक के लिए कह सकते थे आप, आ जाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट, अगर आपको 3-4 माह हो गए हैं तो 5-6 माह तक जवाब आ जाएगा। और ये किसने कहा जी? ये फौजिया सईद जी ने मुझे सलाम कहा है जी। फौजिया जी वालेकुम सलाम। अ, ये क्या बात है, ये मोबाइल नीचे नीचे क्यों जाता जा रहा है जी? अच्छा, इसको ऊपर करेंगे तो फिर वो छत दिखाई देती। राइट। ओके, ये क्या क्या नाम है जी इनका? शेफ जी, शेफ हैं ये क्या? हाय, माय वाइफ वीज़ा एक्सपायर सून, आई एम अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड जो है, कैन आई स्टिल अप्लाई फॉर एक्सटेंशन? जी नहीं, आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक्सटेंशन का रूल यही है, जब आपने वीज़ा लिया था जो उस वक्त का कानून था वही एक्सटेंशन पे है। सो दैट्स, यू नीड टू प्रूव कि आपके पास ऑब्वियसली अकोमोडेशन है, प्लस 18,600 जो है, 18,600 जो है वो आपको अप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर जॉब नहीं है, सो अगर कोविड की वजह से यहाँ आपकी सिचुएशन कोई ऐसी आई है, सो इफ़ यू हैव एनी सॉलिड रीज़न, तो आप फिर उनको बता सकते हैं कि जी के क्या वजूहत हैं, तो क्यों क्यों आप अफोर्ड नहीं करते हैं या आपके पास जॉब नहीं है। बट लॉ तो यही कहता है कि 18,600 हो, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, सो ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा ये केस जो है। जी ये क्या नाम है जी? ब्यूटी जी, उन्होंने सलाम भेजा है जी। वालेकुम सलाम। आज सलाम बहुत लोग दुनिया भेज रही है जी, क्या बात। राइट, आई वॉज अर्निंग 18,600 बट आई लॉस्ट माई जॉब आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन। ओ माई गॉड यार, बहुत से लोगों के साथ मुश्किलात आई हैं, प्रॉब्लम्स आए हैं। सो स्टिल आपकी अगर ऐसी सिचुएशन है, तो आप मुझे नंबर लेके आप मुझे कल कांटेक्ट कर लीजिएगा, अभी नहीं, कल कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि डे टाइम पे मैं फिर आपको
थोड़ा फ़ोन पे एक्सप्लेन कर सकूं कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए। कैन आई कॉल माई पेरेंट्स फॉर परमानेंट? जी, अगर आप शुएब फैसल साहब, अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड करते हैं एंड योर पेरेंट्स दे आर फाइनेंशियली एंड इमोशनली डिपेंडेंट ऑन यू, तो बिल्कुल आप उनको सेटलमेंट उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। ये कुछ दोस्तों ने मुझे अभी ये फॉलो किया है, और एक दो दोस्तों ने वीडियो भी शेयर की है, कुछ ये राइट साइड से दिल आ रहे हैं। तो आज मुझे लगता है लोगों का मेरा मूड तो था आज मैं मनी क्लेम के ऊपर बात करता। मेक अ कोर्ट क्लेम फॉर मनी। अगर आप किसी से कोई चीज़ बाय करते हैं तो आप की वो चीज़ अगर डिफ़ॉल्टेड निकल आती है, उसमें कोई नक्स निकल आता है। अगर आप यूज्ड कार बाय करते हैं तो पार्ट ऑफ एक्सचेंज करते हैं, तो वहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ जो हैं उसमें गड़बड़ निकल आती है। तो फिर आपके पास क्या राइट बचता है कि आप अपने पैसे कैसे रिकवर करें। आप जब जाते हैं उनके पास, वो आपकी बात नहीं सुनते और आपको आएँ बाएँ शाएँ करके तनख्वाह देते हैं, जिन्होंने पंजाबी च कही था ना तनखाना, वो आपको तनख्वाह देते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप अपनी मनी जो है, जो आपने लॉस किया है, उसको आप रिकवर कर सकें। आज का तो टॉपिक ये था, लेकिन यहाँ पे किसी मोहतरमा ने कहा कि आप इमिग्रेशन की बात कीजिए। तो हमारे देशियों का तो सबसे प्यारा मज़ेदार जो सब्जेक्ट है वो इमिग्रेशन ही है जी। तो जी, ये ज़िबी यूके जी का बड़ा मज़ेदार सवाल है। वैसे उन्होंने कहा जी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कॉटिश एंड इंग्लिश लॉ। वाह, क्या इंटेलेक्चुअल सवाल आया। देखिए, स्कॉटिश और इंग्लिश लॉ में क्या डिफरेंस क्या है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से लॉ की अगर हम बात करें। अगर तो हम इमिग्रेशन की बात करें, वो तो यूके का मेन जो इमिग्रेशन लॉज हैं वही चलते हैं। लेकिन अगर हम लोकल लॉज की बात करें, कौंसल्स की हद तक बात करें, या सबॉर्डिनेट जिसको डिफरेंट लॉज की बात करें, तो उसमें काफ़ी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उसमें ख़ासा हद तक, ख़ासा भी नहीं मैं कहना चाह रहा, लेकिन उसमें यह है कि डिफरेंस आ जाता है, कई लॉज में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन चूँकि जो मेन लॉ है इनका, जो जिस पे ये डिपेंड कर रहे होते हैं, वहाँ पे तो उसमें तो चेंजेस नहीं आती। लेकिन स्कॉटलैंड का थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है, वेल्स का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जो मेन मेजर लॉज हैं वो तो ऑब्वियसली मेन उसमें एज ऐसा इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन इमिग्रेशन लॉज में कोई डिफरेंस नहीं है जी। अगर आप इमिग्रेशन का आज का टॉपिक है, तो उसमें स्कॉटलैंड का लॉ हो या इंग्लैंड का लॉ हो, उसमें सेम है जी। ਭਾਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੁਗਣੀ ਚੁਗਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਚੂँकि ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੂँकि ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਂਸਿਸ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲੀ ਹੈ। राइट। अच्छा जी, ये 123 जी ने सलाम कहा जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। स्मॉल बिजनेस वर्क परमिट, अच्छा जी ये क्या था सवाल, ऊपर निकल गया। कैन यू डिस्कस अबाउट अ स्पाउस वीज़ा? जी, स्पाउस वीज़ा का है, ये स्टूडेंट वीज़े का है, और एक एक्सटेंशन का है। चलिए, ये बहुत सवाल चल रहे हैं, मैं जल्दी से स्पाउस वीज़े का बता दूं, फिर उसके बाद बात करेंगे। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं मोहतरमा या मैडम, स्पाउस वीज़ा की न्यू एप्लीकेशन की अगर आप बात करें, सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपके पास आपका जो मिनिमम आपकी सैलरी थ्रेश होल्ड है उसका 18,600 होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए। नंबर थ्री, जिनका आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उनका उन्होंने इंग्लिश का जो टेस्ट है वो पास करना उनके लिए लाजमी है। एंड और क्या है जी, तो
यही मोटी मोटी ऑप्शंस तो यही हैं। अगर आप एक्सटेंशन की बात करें, सो स्टिल फॉर एक्सटेंशन 18,600 प्लस अकोमोडेशन। थर्ड आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो सर्टिफिकेट जिसको कहेंगे, यही है स्पाउस का। और ये एक सवाल था स्टूडेंट का, स्टूडेंट एक्सटेंशन का था गालबन, तो उसके लिए ये क्या है जी, स्मॉल बिजनेस वर्क परमिट निकल सकता है। स्मॉल हो या बड़ा हो, वर्क परमिट होता है जी। इसमें स्मॉल स्मॉल का या बड़े का क्या है, वो शाहरुख खान ने रईस फिल्म में क्या कहा था, बिजनेस 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 होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। तो वर्क परमिट कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई साहब, वर्क परमिट होता है। तो उसके लिए ये है कि जो कंपनी आपका वर्क परमिट निकालना चाहती है उनके पास अपना स्पॉन्सर लाइसेंस होता है, तो फिर वो आपका जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज अच्छा, वो उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस का होना लाजमी है, तो उनको अगर उनके पास कंपनी के पास स्पॉन्सर लाइसेंस है तो फिर वो आपका वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं जी। ये कुछ सवाल थे, ये ऊपर निकल गए हैं जी। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन दोस्तों के सवालों के जवाब मिस हो रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये लाइव सेशन होता है, ख़त्म हो जाता है, तो अगर आप यूट्यूब का मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पे जो सवाल हैं वो ज़िंदा रहेंगे और मैं जवाब जो है वो भी वहीं पे दे दूँगा, और प्रॉमिस के आज सोने से पहले जवाब दे के सोऊंगा। अच्छा जी, ये किसी मोहतरमा का ख़तून का खुले बालों में सवाल है, सबरीना जी का। उन्होंने कहा जी कि लाइफ इन द यूके टेस्ट से बगैर स्टे हो सकता है। जी मोहतरमा सबरीना जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। लाइफ इन द यूके का मतलब ही यही है कि लाइफ इन द यूके, तो उसके बगैर तो कोई ऑप्शन नहीं है अनटिल अनलेस कोई, अगर किसी के कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, कोई एज फैक्टर है, कोई डिसेबिलिटी है मेंटली, या ऐसी कोई चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से उनके लिए हर्डल्स आ रही हैं कि वो उनको लाइफ इन द यूके या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना, ऐसा ऑप्शन नहीं है कि लाइफ इन द यूके के बगैर आप जो है आगे निकल सकें। तो आंसर इस के लाइफ इन द यूके आपको पास करना आपके लिए लाजमी है। ठीक है जी। तो ये कुछ दिल आ रहे हैं राइट साइड से, मेरी तरफ से राइट है लेकिन उस साइड से लेफ़्ट है। तो दिल जो हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड से आते हैं, तो जो लोग दिल भेज रहे हैं, आपका दिल हमारे पास है। अच्छा जी, ये किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, आई एम अ ब्रिटिश एंड हाउ कैन आई गेट अ कनेडियन सेटलमेंट। देखिए, कनेडियन सेटलमेंट के लिए आपको किसी कनाडा के अटॉर्नी से रब्ता करना पड़ेगा। मैं तो आपको यूके की इमिग्रेशन बारे बता सकता हूँ, तो इसलिए मैं वो बिल्कुल कनाडा की इमिग्रेशन में बिल्कुल हाथ नहीं पाऊँगा जी। तो ये प्लीज़ टेल मी स्टूडेंट एक्सटेंशन प्लीज़। अच्छा जी, स्टूडेंट एक्सटेंशन का ये है कि अगर आप इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन अ टीयर 4 स्टूडेंट वीज़ा, तो उसकी एक्सटेंशन के लिए ये है कि अगर तो आप उसमें रीसिट जिसको कहते हैं उसकी तरफ नहीं हैं। अक्सर लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो उनके एग्ज़ाम वो फेल कर जाते हैं, तो उसके बाद वो जब यूं ही वो उसको दोबारा पास करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी को कहते हैं जी कि हमें आप इसको हमारे कैश लेटर दोबारा दे दें, तो वो कहते हैं कि जी नहीं, आपको यू हैव टू लीव कंट्री, तो आप वहाँ वापस जाके अप्लाई करें। तो ये बड़ी मुश्किल आ रही है लोगों के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के लिए तो यही है कि अगर तो तुसी पढ़ना ही है तो प्लीज़ प्रॉपर कंटिन्यू कीजिए, ताकि यूनिवर्सिटी वाले जो हैं आपको फर्दर जो कंफर्मेशन सर्टिफिकेट है, लेटर है, वो दे सकें। तो इसके अलावा तो ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आप, जैसे आपने पूछा जी कि उसकी एक्सटेंशन का क्या है, तो एक्सटेंशन का बाकी वीज़ों की तरह, बाकी एक्सटेंशंस की तरह इसका तो कोई रूल्स नहीं है कि आपके पास अकोमोडेशन हो या आपकी आपकी अर्निंग ऐसी हो, कोई ऐसा रूल नहीं है। स्टूडेंट की एक्सटेंशन के लिए जस्ट अ वेरी वन सिंपल रूल कि आपकी स्टडी कंटिन्यू हो रही है और आप यूनिवर्सिटी से डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, आपकी पेमेंट्स वहाँ पे प्रॉपर जा रही हैं, एंड आपको यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो आपको फर्दर लेटर आपको इशू कर देते हैं, सो यू कैन अप्लाई फॉर योर स्टूडेंट एक्सटेंशन। अच्छा जी, ये किसी का सवाल है जी, पाजी इंडिया से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो स्पॉन्सर वी सी रिफ्यूज़ल रीज़न इनवैलिड थी, कैन यू हेल्प राइट। ओके, सो पाजी अगर तुसी इंडिया चो वीज़ा अप्लाई किया है तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो वो फॉर अ विजिट वीज़ा देर इज़ नो राइट ऑफ अपील। फैमिली विजिटर हो या कोई भी विजिटर वीज़ा हो तो उसका राइट ऑफ अपील नहीं होता, आप अपील नहीं कर सकते हैं। सो ओनली अवेलेबल ऑप्शन इज़, अगर आप ये समझते हैं
कि उन्होंने आपका एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने आपका वीज़ा रॉन्ग रिजेक्ट किया है और आपके पास सॉलिड रीज़न थी, नंबर वन। सेकंड ये है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोड्यूस किए थे वो आपके डॉक्यूमेंट्स और जो उनकी जजमेंट आई है, जो उसने फैसला किया है, दोनों में कंट्राडिक्शन है, दोनों में तजाद है, दोनों आपस में मैच नहीं खाते हैं। लेट्स से आपने कहा जी मेरी ये 5000 पाउंड मेरी उसमें बैंक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी आपकी बैंक स्टेटमेंट जाली है, फेक है, लेकिन एक्चुअल वो असल थी या वो सही थी। आपको पता होता है, जो एप्लीकेंट होता है, जो जिसने एप्लीकेशन दी होती है, उसको पता होता है कि उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके ठीक हैं, कौन से गलत हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपका उन्होंने वीज़ा गलत रिजेक्ट किया है और राइट ऑफ अपील नहीं है, सो द ओनली ऑप्शन इज़ यू कैन गो फॉर प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है, उसको चैलेंज करना फैसले को कहते हैं कि जी कि आप ईसीओ के फैसले को चैलेंज करते हैं। सो यू कैन अप्लाई फॉर प्री एक्शन प्रोटोकॉल विद इन 28 वर्किंग डेज, जो आपको रिफ्यूज़ल लेटर आया। अदरवाइज there is no right of appeal against visit visa refusal. राइट, ये बड़ा एक सैड सा सवाल है जी, मैं चाहूँगा कि इनको मैं जवाब दूँ। उन्होंने कहा जी कि हाउ टू रिपोर्ट अब्यूसिव पार्टनर ऑन अ स्पाउस वीज़ा। राइट, ये आजकल बड़े ये इस किस्म के बहुत इश्यूज हो रहे हैं। एंड मैं, अगर आपने, क्या नाम है जी आपका, अगर आपने अभी तक YouTube का चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो लास्ट मेरी 3 वीडियोज़ हैं वो इसी डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ और ये जो स्पाउस वीज़ा है उसी के ऊपर है कि स्पाउस वीज़ा जब आपका, चूँकि आपका जो स्पाउस वीज़ा होता है उसकी बेस ही आपका रिलेशनशिप है, आपका जो ताल्लुक़ है, जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपकी पार्टनरशिप है, आपकी जो वाइफ हैं, जो आपके हैं फ्योंसी हैं या पार्टनर है, वो आपका स्पाउस वीज़ा उसी की बेस होता है। तो अगर लेट्स से अगर आपका मैरिज ब्रेक डाउन हो जाता है, मैरिज आपकी ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, किसी वजह से टूटती है, और आपका जो पार्टनर है वो आपको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार करता है, या इफ़ यू बिकम अ विक्टिम ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस, सो आपके पास नंबर वन आपके पास भी कोई ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर वो इस किस्म का आपको ऐसा विक्टिम करने की कोशिश करते हैं, या आपको ऐसा, अगर तो आप विक्टिम हैं देन स्टिल यू कैन कॉन्टैक्ट विद होम ऑफिस, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई ऐसा शख्स आपका मिस यूज़ करते हुए आपसे मैरिज करके आपसे स्पाउस वीज़ा लेके फिर आपको अब्यूज़ करता है, सो स्टिल यू कैन कॉन्टैक्ट विद द होम ऑफिस। आप होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट कीजिए, गिव देम द ऑल पर्टिकुलर्स, ऑल रीजंस A to Z, कैसे शादी हुई, कैसे ये प्रॉब्लम आया, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो तब क्या हुआ, अगर आपकी पुलिस रिपोर्ट है तो तब क्या हुआ, वो सारी की सारी आप इंफॉर्मेशन होम ऑफिस को प्रोवाइड कीजिए। सो डेफिनेटली वो एक्शन लेते हैं। और चूंकि स्पाउस वीज़ा की बेस ही आपका रिलेशन होता है, तो जब वो रिलेशन नहीं रहा तो उसमें आपको यू मस्ट इन्फॉर्म होम ऑफिस। ये कुछ दोस्तों ने अभी फॉलो किया जी, आपका बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर दीजिए, क्योंकि कई लोगों के सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं। हम जैसे वकील जो हैं वो भी उन सवालों से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ। कुछ सवाल ऐसे आते हैं बड़े टेक्निकल से होते हैं, मैं वो फिर देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि ये तो वाकई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट, उसका फिर जवाब भी देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लाइव सेशन होता है, ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, तो वो किसी को के सवाल जो है सम टाइम मिस हो जाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि 295 लोग दोस्त इस वक्त हैं ऊपर, और पता नहीं कितने 95 98 क्वेश्चन 99 जो हैं ये मैसेजेस ऊपर हैं। मेरे लिए इट्स वेरी हार्ड कि मैं सभी का आंसर करूं, लेकिन यही 295 अगर यूट्यूब को क्लिक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये 95 क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, तो आप यकीन कीजिए इमिग्रेशन की तो बुक लिखी जाएगी। क्यों जी, इमिग्रेशन की तो बुक लिखी जाएगी। राइट, ओके। ये एक सवाल है जी, असाइलम का क्या, कहाँ गया? ये एक दो सवाल बड़े इंटरेस्टिंग थे, ऊपर चले गए। अच्छा जी, ये किसी ने कहा है जी कि डू यू हैव इंस्टा? सर जी, जी इंस्टाग्राम है मेरा, इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है, लेकिन वो मुझे इतना यूज़ नहीं करना आता। वहाँ पे मैं देखता हूँ अक्सर फीमेल्स, लड़कियों की ही तस्वीरें आती हैं इंस्टाग्राम पे। तो आई डोंट नो कि इंस्टाग्राम का कैसे होता है। अभी ये वाली वीडियो जो है ये तो ख़त्म हो जाएगी, इसको मैं फिर डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, और फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी ट्राई करूँगा डालने की। लेकिन इंस्टाग्राम मुझे नहीं पता लोग देखते हैं ज़्यादा कि नहीं। मुझे तो ये फ़िलहाल जो है ये इसका टिकटॉक
कहीं मज़ा आया जी। लेकिन मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है जी वैसे। राइट, ये स्टूडेंट वीज़े का किसी ने सवाल पूछा जी। स्टूडेंट वीज़े का क्या पूछना चाहते हैं? स्टूडेंट वीज़े का ये है कि टीयर 4 उसको कहते हैं, और आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है या कॉलेज में लेना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको 20 घंटे काम की इजाज़त है। तो अब मुझे नहीं पता आपने स्टूडेंट का क्या मुझसे पूछना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये किसी का सवाल था कि जी कि ही वांट्स टू ब्रिंग यू, मामू जी को शायद वो बुलवाना चाह रहे हैं जी। मामा जी को बुलवाइए जी। मेरे तो मामू कुछ साल पहले, फ्यू इयर्स पहले उनकी बेचारों की डेथ हो गई, तो वो चाह रहे थे वो भी आना। तो उनका वीज़ा जो था वो नियरली डन ही था, तो खैर वो तो नहीं आ सके। तो मेरे एक ही एक मामू थे, सिंगल मामू। तो आप अपने मामू को बुलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने मामू को बुलवाइए जी। मेरी आपको हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह जो मामू जी के लिए हो सका मैं करूँगा। ये राजा जी, राजा डॉट जी के का मैसेज है जी। आई एम ऑन अ बिजनेस रैप वीज़ा मैनेजर, थर्ड मंथ्स, नो रिस्पॉन्स फॉर एक्सटेंशन, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव जी। 3 मंथ्स हुए हैं, सो डोंट बी डिसहार्ट। सो इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। वो कहते हैं कि सारे फैसले पॉजिटिव होने चाहिए, जस्ट कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो कोविड पॉजिटिव ना हो, बाकी सारा काम पॉजिटिव ही होगा इंशाल्लाह। तो 3 माह हुए हैं, थोड़ा आजकल टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इंशाल्लाह आप राजा जी आप बिल्कुल वरी ना करें। तो इंशाल्लाह थोड़ा देर से आएगा, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा ही फैसला आएगा। अपना नंबर छड्डो, छड्डो कि छड्डो, इस ना तुसीं लिखिਆ छड्डो पंजाबी च है। छड्डो भी कह सकते हो, छड्डो भी कह सकते हो। अपना अपना नंबर छड्डो लिंक च। सर जी, ये जड़ा छड्डिया है मैं उत्ते नंबर, इसी अकाउंट के ऊपर आप मेरा देखेंगे तो क्लिक करेंगे तो यूट्यूब का लिंक भी है। यूट्यूब का भी लिंक छड्डिया होया है, एंड नीचे जो है मेरी वैबसाइट का भी छड्डिया है। तो मेरे बाकी नंबर भी छड्डे ने जी उत्थे, छड्डे भी ने तो छड्डे भी ने। आई लेफ्ट माई नंबर ओवर देयर, सो इफ़ यू क्लिक ऑन टॉप साइड देयर, सो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्पाउस वीज़ा फ़ीस कितनी होती है जी? स्पाउस वीज़ा अगर आप आउटसाइड दी यूके अप्लाई करेंगे सो देन इज़ अ £1533 1533। एंड अगर आप इनसाइड दी यूके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे या कोई स्विचिंग के लिए अप्लाई करेंगे, सो देन फीस इज़ आई थिंक इज़ 1033, 1000 समथिंग, लेकिन वहाँ से 1500 समथिंग है। तो ये फ़र्क आ जाता है, 500 ज़्यादा है जी। वहाँ भी ये किसी ने स्माइलियाँ भेजी थी जी। ये क्या है जी? ट्रैवल बी बा ट्रैवल वालों ने ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 स्माइलियाँ भेजी हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, आपको मज़ा आ रहा है किसी बात का, किसी गल का ਤੁਹਾਨੂੰ मज़ा आया तो बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना जी। मुझे आंसर नहीं कराया आपने जी। क्या नाम है जी आपका? मिस्टर समझ साहब 003, मिस्टर और मिसिस क्या है? सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, चूँकि अभी मैसेजेस काफ़ी चल रहे हैं तो ਤੁਹਾਡਾ सवाल मिस हो गया मुझसे। मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिए या मेरा यूट्यूब के अकाउंट पे सवाल भेज दीजिए। मैं रात सोने से पहले आपको जवाब दे के फिर सोऊंगा जी। अच्छा जी, ये सवालात बहुत कुछ चल रहे हैं, लेकिन टाइम भी काफ़ी हो गया, 7:40 हो गए हैं। एंड आप देख सकते हैं मैं अभी तक स्टिल ऑफिस में बैठा हूँ। तो ये हमारा ऑफिस है, और मैं अभी बिल्कुल तैयारी में हूँ, मैं जाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ जिन दोस्तों के मैं सवालों के जवाब नहीं दे सका। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके सवालों के मैं जवाब भी दे सकूं। तो मैं अब आपसे इजाज़त भी चाहता हूं और माफ़ी भी चाहता हूं कि मैं कल दोबारा फिर हाज़िर होऊंगा आपके साथ। तो प्लीज़ जिन दोस्तों के अभी सवाल चल रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मैं जवाब नहीं दे पा रहा, प्लीज़ यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, यही सवाल को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें। मैं घर पहुँचते ही मूँह शूँ धो के चाह शाह पी के खाना शाना खा के तो ਤੁਹਾਡੇ सवालों के जवाब दांगा। सो आई रियली अपोलोजाइज़, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो कल फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।